Hello friends, my name is Akshita Garg. Welcome you all to Avyan IAS Academy. So today we are going to learn हम मार्केटिंग के STP कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, that is segmentation, targeting and positioning. So before we understand कि segmentation, targeting and positioning क्या होता है, I want to ask कि marketing is basically what? So to make you understand, marketing एक बहुत broader concept है than just buying and selling a particular product and services. और उसको सिर्फ एडवर्टाइज करना इज नॉट अबाउट मार्केटिंग. मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉडर टर्म है जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन की सारी स्ट्रैटेजीज, उनकी सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है. दैट हाउ हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक, वो भी राइट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए अ मार्केटर अंडरगोज अ लॉट मेनी एनालिसिस, जो कि जिसमें से हम एक बहुत कॉमन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. सो हमारा जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं या हम किसी नए प्रोडक्ट में इनोवेशंस करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, लेट्स से मैं एक मार्केटर हूँ, मैंने एक लैपटॉप बनाया, सो व्हाट डू यू थिंक कि मैं वो मार्केट में सिर्फ ऐसे ही रिलीज कर दूँ, या फिर मुझे ये देखना होगा कि वो हु ऑल आर द पोटेंशियल और द राइट कस्टमर्स फॉर माई प्रोडक्ट. ऑफ कोर्स मुझे ये चेक करना होगा कि मेरे प्रोडक्ट किसके लिए यूजफुल है और मैं उन्हीं को टारगेट करूंगी, राइट. सो उसी के लिए आज हम समझने वाले हैं मार्केटर्स की एक स्ट्रैटेजी, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. कैसे अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर के माइंड में बिठाया जाए कि जैसे ही उस प्रोडक्ट के फीचर का नाम आता है, दैट कस्टमर विल रीच डायरेक्टली टू योर प्रोडक्ट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो वी हैव इन दिस segmentation, we have targeting and we have positioning in it, and accordingly the marketing planning are done. राइट. सो हम एक एक करके अब समझते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है, किन बेसिस पर सेगमेंटेशन होता है, टारगेटिंग क्या होता है और पोजीशनिंग कैसे की जाती है. सो सेगमेंटेशन में हमारा आता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स. सो सेगमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिपस्टिक निकाली एक, ठीक है, या हमने वेराइटी और वेरिएंट्स ऑफ नेल पेंट्स निकाले. सो वी कैन नॉट रिलीज इट फॉर ऑल पॉपुलेशन. हमें टारगेट करना होगा हु ऑल आर द प्रोस्पेक्टिव एंड द राइट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स जो कि उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे. कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, या फिर अगर हम नोटबुक्स में कुछ वेरिएशन लेकर आ रहे हैं, वी विल टारगेट ओनली वंस जो कि स्टडीज में इन्वॉल्व है, राइट. सो हमें एक राइट कैटेगरी देखनी होती है अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट राइट टारगेट कर सके, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन. ठीक है. अब सेगमेंटेशन में हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमारी सेगमेंटेशन को इफेक्टिव बनाती हैं. सो आई विल हेल्प यू मेक दैट लर्न थ्रू अ निमोनिक. ठीक है. वो हमारी क्या होती हैं, वी हैव, सो आप उसे याद कर सकते हैं विद द निमोनिक मा सैड है. ठीक है. मैं अब आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी. सो MASAD. सो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, कि हमारी सेगमेंटेशन हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी जो सेगमेंटेशन हुई है और जिस बेसिस पे हमने सेगमेंट किया है अपने कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, वो सही है या नहीं. सो M फॉर होता है हमारा मेजरेबल, A फॉर होता है असेसिबल, अगेन S फॉर होता है हमारा सब्सटेंशियल, A फॉर होता है हमारा एक्शनेबल, एंड D फॉर होता है हमारा डिफरेंशियल. ठीक है. सो मेजरेबल, असेसिबल, सब्सटेंशियल, एक्शनेबल एंड डिफरेंशियल. ठीक है. मेजरेबल क्या होता है, हमारी एक ऐसी मार्केट सेगमेंटेशन होती है जो कि मेजरेबल हो, हम उस चीज को क्वांटिफाइंग टर्म्स में मेजर कर सकें. असेसिबल हमारी वो होती हैं जो कि इजीली रीचेबल हो. ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट इंडिया में निकाला है एंड आई एम टारगेटिंग द मार्केट फॉर साउथ अफ्रीका, सो इट मस्ट बी फिजिबल इनफ कि मेरा प्रोडक्ट उस कस्टमर तक, उस मार्केट तक पहुंच सके, राइट.
देन आता है हमारा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल हमारा होता है कि ऐसा नहीं कि वी आर जस्ट सर्विंग द सोसाइटी, वी हैव टू मेक श्योर जिस मार्केट को हम सर्व कर रहे हैं दैट इज प्रॉफिटेबल इनफ, हमारा वहां से इनफ प्रॉफिट भी जनरेट होना चाहिए। एक्शनेबल हमारा वो होता है जहां से हमें ये देखना होता है कि हमारी जो एक मार्केट है वहां से हमारे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स जनरेट हो रहे हैं, राइट। एंड डिफरेंशियल ऑफ कोर्स हमारा ये होता है जहां पे हम डिफरेंट टेक्निक्स एंड एलिमेंट्स लगा करके अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंटली प्रेजेंट कर सके। जो ईच सेगमेंट है वो विद इन तो होमोजीनियस होती है, सिमिलर होती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट दे आर अपार्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स जब अलग अलग सेगमेंट्स की बात आती है, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हमारी सेगमेंटेशन में किन बेसिस पर सेगमेंटेशन किए जाते हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो हमारे सेगमेंटेशन में देयर आर 4 टाइप्स जिनके बेसिस पे हमारी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। सो फर्स्ट इज हमारा वेरी कॉमन ज्योग्राफिकल बेसिस, सेकेंड हमारा आ जाता है डेमोग्राफिक बेसिस, डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन। थर्ड हमारा आ जाता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आ जाता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट में अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू मेक अ एस्ट्रिक ऑन दीज बोथ। सो ये माने जाते हैं एनटीए के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है। आपको कोई भी दे दिया जाएगा, जैसे लेट्स से टूथपेस्ट किस कैटेगरी में आता है, अगर आपको टूथपेस्ट के बेसिस से सेगमेंटेशन करना है तो वो किस कैटेगरी में आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसमें कि एनटीए मोर ऑफन और मे बी इन एवरी क्वेश्चन पेपर इन डिफरेंट सेट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कि इनके मीनिंग क्या है। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन हमारा क्या होता है, जैसे कि ये बहुत क्लियर है। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन हमारा होता है जो ज्योग्राफिकल बेसिस पर होता है। मे बी हमारा सिटीज हो गया, रीजन्स हो गया, हम कंट्री वाइज कर रहे हैं, हम रूरल अर्बन कर रहे हैं, जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से डिवाइडेड होता है वो हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन हो गया। देन कम्स हमारा डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन। क्या होता है डेमोग्राफिकल? वो होता है जो एक पॉपुलेशन को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बेसिस पे डिफाइन करता है। लेट्स से हमारा एज क्या है, किस एज ग्रुप को हम सेगमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट क्राई, सो फर्स्ट क्राई टारगेट करता है जो स्मॉल एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेसेस के लिए लाता है। सो वो बहुत पर्टिकुलर मार्केट को सेगमेंट करता है। देन हमारा आ जाता है डेमोग्राफिक में इनकम के बेसिस पे करना। लेट्स से अगर हम देखें कि एप्पल के फ़ोन जो है वो इनकम बेसिस पे क्रीम पीपल जो है उनको टारगेट करता है, BMW है, जैगुआर है। सो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि इनकम क्राइटर के बेसिस पे सेगमेंटेशन करती हैं। देन हमारा आ जाता है नेशनैलिटी क्या है, उनके बेसिस पे होता है हमारा। देन हमारा जेंडर के बेसिस पर होता है। देन हमारा ऑक्यूपेशन के बेसिस पर होता है, एंड एक्सेट्रा। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिनके बेसिस पे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के बेसिस पे हमारी सेगमेंटेशन की जाती है। देन हमारा आ जाता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। क्या आती है? बिहेवियरल सेगमेंटेशन वो होती है जो एक कस्टमर के, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। जैसे किसी लेट्स से किसी भी कस्टमर का यूसेज पैटर्न, यूसेज क्या है, राइट, हाउ फ्रीक्वेंट, लाइक किस बिहेवियरल पैटर्न के साथ उनका यूसेज क्या है, राइट। एक परचेजिंग पैटर्न क्या है, बिहेवियर में आ जाएगा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका यूसेज क्या है, उनका परचेजिंग पैटर्न क्या है, किस ओकेजन के लिए दे आर टेकिंग, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली आ जाएगा कि जो डिफाइन करता है इंडिविजुअल का बिहेवियरल विद विच दे परचेज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। देन हमारा आता है साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिकल हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के माइंड से रिलेटेड होते हैं। लेट्स से
इसमें हमारी एब्रिविएशंस आती हैं AIO। सो इट इज एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। सो कोई भी ऐसी चीज जो कि एक इंडिविजुअल के माइंड से कनेक्ट हो रही है, हमारा एटीट्यूड हो गया, हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हमारा पर्सनैलिटी हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया, हमारे ओपिनियंस हो गए, जो कि हमारे माइंड से कंट्रोल होते हैं, या एक कस्टमर या एक इंडिविजुअल के माइंड से कंट्रोल होते हैं, दे आर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशंस, राइट? So there was one question that was asked in 2019. NTA asked that toothpaste किस कैटेगरी में आता है? So toothpaste हमारा आएगा behavioral segmentation के कैटेगरी में, क्योंकि it defines the परचेजिंग पैटर्न या फिर यूसेज ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे माइंड से रिलेटेड कुछ नहीं है, यहाँ डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे कुछ नहीं है, यहाँ हमारा जोग्राफिकल बेसिस पर कुछ नहीं है। सो वो हमारा आएगा बिहेवियरल सेगमेंट के बेसिस पे, राइट? आई होप दैट इज क्लियर। मूविंग फर्दर, so this was all under our segmentation part. So now we will understand कि हमारा टारगेटिंग में क्या आता है। so segment में हमने क्या किया था, we identified the different groups on the basis of similar characteristics। जैसे कि हमने फर्स्ट क्राई की बात करी तो हमने छोटे बच्चों को एक कैटेगरीज में डाल दिया, जैसे हमने लैपटॉप्स की बात करी थी तो हमने वर्किंग प्रोफेशनल्स को, या मे बी वो स्टूडेंट्स जिनको लैपटॉप काम में आता है, या जो IT प्रोफेशनल्स हैं, हमने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। अगर हम बात करते हैं कि न्यू नोटबुक्स की बात करते हैं या स्टेशनरी की बात करते हैं, तो मे बी हमने एम्प्लॉइज को एक कैटेगरी में डाल दिया और हमने स्टूडेंट डिवीजन को एक कैटेगरी में डाल दिया, राइट? सो सेगमेंट में क्या होता है, हम डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो किस तरीके से परचेज करते हैं, क्या उनका यूसेज है, क्या उनका परचेजिंग पैटर्न है, एवरीथिंग। देन हमारा आता है टारगेटिंग। टारगेटिंग में हम क्या करते हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमें उन्हें सेलेक्ट करना है, ठीक है? सो सिलेक्शन पार्ट कम्स इन हमारा टारगेटिंग। सिलेक्शन हमारा सेगमेंटेशन में नहीं आता है, सेगमेंटेशन में हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स से एक और एग्जांपल मैं आपको सेगमेंटेशन का देती हूँ। लेट्स से दिस इज अ होल ऑफ पिज्जा, ठीक है? वी एवरीबडी नो दैट पिज्जा के स्लाइसेस आर देयर, ठीक है? सो दीज आर डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ अ पिज्जा, ठीक है? अब आप इसे समझिए दैट ये हमारा एक तरीके से सेगमेंटेशन हो गया ऑफ द होल पॉपुलेशन, जिसमें कि हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करा है। ये मे बी हमारी 1 सेगमेंट हो गई, हमारी 2 सेगमेंट, ये 3 हो गई, ये मे बी 4, ये 5, ये मे बी 6, ये 7, मे बी 8। सो दिस इज सेगमेंटेशन, राइट? सो आफ्टर सेगमेंटेशन देयर कम्स टारगेटिंग। टारगेटिंग में हम लोग अपने मार्केट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब हम ये पढ़ते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में हमारा आ जाते हैं 4 पोर्शंस। पहला हमारा आता है मास मार्केटिंग, देन हमारा आता है सेगमेंट मार्केटिंग, थर्ड हमारा आता है निश मार्केटिंग, एंड फोर्थ हमारा आता है माइक्रो मार्केटिंग। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर कि हमने टारगेटिंग में क्या करा है, हमने अपने जो ऑडियंस है, जो हमारे सेगमेंट्स हैं, उनको हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा है, ठीक है? अब हमारे जो हमने सेलेक्ट करा है या जो हमने टारगेट करा है, उसमें भी हमारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? सो फर्स्ट हमारा आ जाता है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग होता है दैट हम वहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड है इन पॉपुलेशन, हम पूरी पॉपुलेशन को ही एज अ होल 1 सेगमेंट में डाल रहे हैं। जैसे इफ आई टेक द एग्जांपल, आई से कोका कोला। सो कोका कोला एक ऐसा है जो कि एनी एज ग्रुप, चाहे वो 60 ईयर्स हो, चाहे 5 ईयर्स हो, कोई भी एज ग्रुप किसी भी टाइम कैसे भी कंज्यूम कर सकता है। सो कोई भी एज ग्रुप, जेंडर, इनकम कुछ भी डिफाइन नहीं है। सो वो हमारा आ जाता है मास मार्केटिंग में। आई होप दैट इज क्लियर। देन हमारा आ जाता है सेगमेंट मार्केटिंग। सो सेगमेंट मार्केटिंग में जैसे कि हमने पढ़ा, हम अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे मार्केटिंग, पूरी मार्केट को
छोटे छोटे ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड देन हम उनको टारगेट करते हैं ताकि हम उनको और ज़्यादा प्रॉपरली सर्व कर सकें, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझ सकें, उनको व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, उनकी नीड्स को हम अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई कर सकें, बिकॉज दे आर द वंस जहाँ से हमारे को प्रॉफिट जनरेट होगा, राइट। देन हमारा आता है निश मार्केटिंग, ठीक है। अब आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट विद एन एग्जाम्पल। ओके, लेट्स टेक दिस। सो हमारा जो मास मार्केटिंग है, मास मार्केटिंग में हमारा आता है होल, जिसमें हमने होल को ही वन सेगमेंट मान लिया एंड हम इनको सर्व कर रहे हैं, दैट इज कोका कोला, ठीक है। देयर इज नो बाइफर्केशन, डिवीजन और एनी सब ग्रुपिंग रिक्वायर्ड कि कोका कोला केवल 5 ईयर का बच्चा पी सकता है और मे बी 75 ईयर्स का पर्सन कुड कंज्यूम इट और ओनली 30 ईयर, ठीक है। वो हमारा मास मार्केटिंग में आ गया। सेगमेंट मार्केटिंग में क्या आ गया हमारा, लेट्स से दिस इज आवर कंप्लीट पॉपुलेशन, हमने 1, 2 और 3, हमने इन 3 सेगमेंट्स को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग टारगेट किया, ओनली इन पोर्शंस को। ये जो हमारे पोर्शंस हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये हमारा हो गया सेगमेंट मार्केटिंग। ठीक है, अब हमारा आ जाता है निश मार्केटिंग। क्या होता है निश मार्केटिंग? होता है कि मैंने सिर्फ एक सेगमेंट पे ही अच्छे से फोकस किया, सिर्फ एक, मतलब मैं इतना पर्टिकुलर चली गई कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट को ही सर्व करना है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, निश हो गया, सेगमेंट के अंदर भी सब ग्रुपिंग करना। लेट्स से कि अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सो हम उसमें सिम स्लॉट्स बना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत पर्टिकुलर, बिल्कुल जा करके हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जा करके या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जा करके हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया निश मार्केटिंग। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। देन हमारा आता है माइक्रो मार्केटिंग। अब हम समझते हैं माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है हमारा। माइक्रो मार्केटिंग के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा लोकल मार्केटिंग, एक हमारा आ जाता है इंडिविजुअल मार्केटिंग। ठीक है, अब माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है? सो यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जो स्टूडेंट्स हैं ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि माइक्रो क्या होता है, वो भी एक सिंगल यूनिट होता है, निश मार्केटिंग होता है, वो भी बहुत सब ग्रुप होता है। सो आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। निश मार्केटिंग क्या होता है, हमें बहुत एक सेगमेंट का भी सब ग्रुप कर रहे हैं, उसको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बट माइक्रो मार्केटिंग होता है कि हम एक छोटे से ग्रुप को ही, हम सब ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं उसमें, हम एक छोटे से ग्रुप को ही, एक लोकल कस्टमर ग्रुप को ही सर्व कर रहे हैं बस, ठीक है। सो लोकल मार्केटिंग हो गया कि लेट्स से किसी सिटी के बेसिस पे, सिटीज के बेसिस पे, मे बी नेबर्स के बेसिस पे, एक बहुत ही छोटे से इन लोकल कस्टमर ग्रुप को, लोकल कस्टमर ग्रुप को हम सर्व कर रहे हैं, राइट। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल, जैसे हमारे लोकेलिटीज़ में हमारी स्पेशलाइज्ड मे बी मिठाइयों की या स्पेशलाइज्ड कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की हमारी शॉप्स होती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर लोकल एरिया को उनके कल्चर या उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से टारगेट करती है या फिर सर्व करती है। दैट विल कम अंडर आर माइक्रो मार्केटिंग के लोकल मार्केटिंग में, ठीक है। अब हमारा इंडिविजुअल मार्केटिंग क्या आता है, जिसमें कि हम इन दोनों में ही हम टेलर मेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कस्टमाइज्ड होती हैं ये दोनों। सो हमारा इंडिविजुअल मार्केटिंग में क्या आता है, वी आर सर्विंग जस्ट वन इंडिविजुअल, और ये टेलर मेड होता है। सो
इंडिविजुअल मार्केटिंग एज द नेम सजेस्ट, हम केवल एक इंडिविजुअल को सर्व करते हैं और हमारा वो बहुत ज़्यादा टेलर मेड होता है, कस्टमाइज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बुटीक हो गया, ठीक है। बुटीक्स में जो हमारे डिज़ाइनर पीसेज होते हैं, व्हाट इज दैट, जो हम वहाँ पर अपने डिज़ाइनर ड्रेसेस बनवाते हैं, वो हमारा इंडिविजुअल मार्केटिंग हो। हम एक इंडिविजुअल कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से कस्टमाइज्ड टेलर मेड प्रोडक्ट्स हम सर्व कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ लोग होते हैं जो कि अपना लैपटॉप असेंबल करवाते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो एक लैपटॉप को असेंबल करवाते हैं, ले उनके हिसाब से रैम होना चाहिए, उन्हें HD नहीं चाहिए, उन्हें SSD चाहिए, उनको इतना वेबकैम चाहिए, उनको इतना स्पीड चाहिए, उनका इतना परफॉर्मेंस कंप्यूटर का होना चाहिए, राइट। सो जो अपने लैपटॉप्स को कस्टमाइज करवाते हैं, कुछ लोग अपनी कार्स को कस्टमाइज करवाते हैं, कुछ लोग बुटीक्स पे जा करके अपनी डिज़ाइनर ड्रेसेस बनवाते हैं। सो जो बहुत कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होते हैं और हम उनको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सर्व करते हैं, वो हमारा इंडिविजुअल मार्केटिंग में आता है, ठीक है। सो अब हमारे इंडिविजुअल मार्केटिंग के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम होते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो इंडिविजुअल मार्केटिंग को हम 1-to-1 मार्केटिंग भी कहते हैं, हम मास कस्टमाइजेशन भी कहते हैं, and it is also called as markets of one individual. ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर। हमारे टारगेटिंग में क्या आता है, हम सेगमेंटेशन में हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम टारगेटिंग में सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट हम किन स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे करते हैं, हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। उसमें हमारे पास मास का मार्केटिंग होता है, सेगमेंट मार्केटिंग होता है, निश मार्केटिंग होता है एंड माइक्रो मार्केटिंग होता है। जिसमें कि माइक्रो मार्केटिंग में हमारे फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि हम लोकल मार्केटिंग करते हैं और इंडिविजुअल मार्केटिंग करते हैं, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। सो हमारा STP के प्रोसेस में हमारा सेगमेंटेशन आता है, टारगेटिंग आता है, एंड देन थर्ड कम्स इज पोजीशनिंग। सो पोजीशनिंग में हम क्या करते हैं, लेट्स से एज द नेम सजेस्ट पोजीशनिंग, हम अपने प्रोडक्ट की इमेज और उसकी छवि ऐसी बना देते हैं कस्टमर्स के माइंड में कि वो जाए ही ना। जैसे ही उस प्रोडक्ट का नाम आए, कस्टमर मस्ट थिंक ऑफ योर प्रोडक्ट ओनली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, हमारे दिमाग में कोलगेट आता है, राइट। अगर हम नमक की बात करते हैं तो एक ही चीज दिमाग में आती है, देश का नमक, टाटा नमक, ठीक है। सो ये एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी मार्केटर्स की, कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे कस्टमर्स के माइंड में ऐसा फिट करा है कि वो अगर वो मार्केट में खरीदने भी जाते हैं, ऑटोमेटिकली दैट प्रोडक्ट कम्स इन माइंड, राइट। जैसे वेरी कॉमन एग्जाम्पल आई रिमेंबर, हम कभी भी मार्केट में जाते हैं, हम बहुत कन्वीनियंस गुड्स खरीदने जाते हैं, तो वी यूजुअली से हम अपने शॉपकीपर्स से बोलते हैं मुझे सर्फ दे दो। सो हमने कभी सोचा है सर्फ कुछ होता ही नहीं है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड डिटर्जेंट। सर्फ एक कंपनी थी जो कि डिटर्जेंट सेल करती थी, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से करी दैट हमारे मुंह से यही निकलता है कि हमें सर्फ चाहिए। सो दिस इज एग्जैक्टली कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पोजीशन कर रहे हो इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। जैसे कि अगर हम गर्मी आ रही है, अगर हम ठंडे की बात करते हैं, इट कम्स ऑटोमेटिकली, ठंडा मतलब कोका कोला। सो ये एक स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके बेसिस पे, जैसे हम अगर और भी प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स कार की बात करें तो हमारी फरारी आती है, राइट। अगर हम फैमिली कार की बात करें तो देयर आर स्पेसिफिक कार्स जो माइंड में आती हैं, ठीक है। सो हर एक चीज के बेसिस पे, उसके यूसेज के बेसिस पे, किस मार्केट को वो सेगमेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो पोजीशन कर देते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली पोर्ट्रेइंग अ पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ द चूजन सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मार्केटिंग प्लानिंग, एंड इसी के बेसिस पे जैसे ही हम अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, पोजीशन करते हैं, उसके बाद द मार्केटर स्टार्ट्स टू वर्क ऑन द प्लानिंग पार्ट एंड फोकस ऑन द 4 P's, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। सो this was all about STP, segmentation, targeting and positioning. I hope you liked it. अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, you can ask in the comment box. And इनके further videos में we will be learning from the types and other factors related to positioning. Till then, please take care. Thank you so much.